कंट्रोल प्लस टिल। हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला को पता करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। ये मैं टेबल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, ये देखिए इसका लगा हुआ फॉर्मूला आ गया। फिर कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया, फिर अंडू हो गया। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस भी। ये शॉर्टकट की से लगा हुआ फॉर्मूला को हटा सकते हैं। ये टेबल पर मैं कुछ स्टूडेंट्स का मार्क्स दिया हुआ है और टोटल भी किया है। अभी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस ऑल प्लस भी प्रेस करेंगे, एक विंडो खुलेगा, उसमें वैल्यूज पर क्लिक करना है, फिर ओके। अभी देखिए टोटल वाले कॉलम पर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, जस्ट डिजिट ही दिखाई देगा आपको। अभी टेबल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आप कंट्रोल प्लस टिल प्रेस किया। कंट्रोल प्लस टिल प्रेस करने से आपको कोई भी फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा, ये आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, डॉलर वाले सिंबल। ये टेबल पर कुछ सामान का रेट दिया हुआ है और रेट के सामने रुपीस का सिंबल लगाना है। रेट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्लस सी प्लस डॉलर से क्लिक किया। क्लिक करने से आपको ये दिखाई देगा कि सभी के सामने रुपीस वाली सिंबल आ गया है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी प्लस परसेंटेज वाली सिंबल। ये देखिए एक कॉलम पर कुछ सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस सी प्लस परसेंटेज क्लिक करेंगे और देखिए इसमें कुछ भी संख्या या डिजिट लिखने से इसके साथ परसेंटेज का सिंबल लग के आ जाता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। इसमें एक टेबल को सिलेक्ट किया और फर्स्ट सेल मेरा नाम कुलदीप टाइप किया, फिर कंट्रोल एंटर प्रेस किया और देखिए पूरा सिलेक्ट किया हुआ सेल पर कुलदीप आ गया। नेक्स्ट ये टेबल पर देखिए इसमें कुछ ब्लैंक सेल है, इसको हम शॉर्टकट की से फिल करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस जी प्रेस करेंगे, फिर एक विंडो खुलेगा, उसमें स्पेशल पर क्लिक करना है, फिर ब्लैंक्स पर क्लिक करके ओके क्लिक कर देना। अभी सेल पर फर्स्ट सेल पर आप फेल लिख दीजिए और कंट्रोल एंटर क्लिक करने से आपको जितना भी ब्लैंक सेल है इसमें फेल करके लिखा हुआ आ गया। अभी नेक्स्ट शॉर्टकट की है ऑल प्लस इक्वल का सिंबल। इस ऑटो सम करने के लिए हम इससे यूज़ करते हैं। ये 55 लिखा हुआ सेल के नीचे वाली सेल पर ऑल प्लस इक्वल का सिंबल प्रेस किया, देखिए फॉर्मूला आ गया और एंटर क्लिक करने से उसका टोटल संख्या कितना है वो आ जाएगा। और रेट्स को और कॉलम के जितना भी रेट है उस रेट को सिलेक्ट करके आप ऑल्ट प्लस F1, ऑल्ट F1 से आपको आपका अगर कोई भी डाटा के ऊपर अगर एक चार्ट बनाना चाहते हैं, कुछ ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो आप वो ऑल्ट प्लस F1 क्लिक करने से आपका चार्ट बन जाता है। ये देखिए ये ग्राफ बन गया है, इसमें जो भी डाटा है टेबल के ऊपर उसके अनुसार ये ग्राफ का डाटा बन गया। आप इस चार्ट में देखिए सभी स्टूडेंट्स का नाम है, उसका कितना ऑब्टेन मार्क्स है, कितना मार्क्स मिला है, सभी का ग्राफ बना हुआ है। तो इससे आप चार्ट बना C+A। आप कभी भी आपका टेबल में अगर आपका मार्जिन का लेआउट अगर तरतीब से नहीं है, अगर सभी बराबर हिसाब से कॉलम का साइज, रो का साइज अगर नहीं है, तो आप पूरा टेबल को सिलेक्ट करके आप ऑल्ट O प्लस C+A प्रेस कर दीजिए, वो ऑटो फिट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट के है कंट्रोल प्लस W। आप कभी भी फाइल को इजीली क्लोज करना है तो आप कंट्रोल प्लस W प्रेस कर दीजिए, आपका क्लोज हो जाएगा। आपका नेक्स्ट शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F2। F2 प्लेस करने से आपका कमेंट बॉक्स ओपन हो जाता है। आप कभी भी किसी भी सेल के ऊपर अगर आप कमेंट बॉक्स लगाना चाहते हैं, जैसे मैं ये फर्स्ट सेल पर आप देखिए खगन वाली सेल पर मैं कमेंट बॉक्स एंटर किया और उसमें लिखा राइट नेम इन कैपिटल लेटर। तो आप जैसे आप कमेंट में लिख दिया, कमेंट में लिखने के बाद आपको ऊपर उसी सेल में कॉर्नर में एक निशान है, आप उसको क्लिक करने से उसका
कमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 प्रेस करने से आपका फॉर्मेट सेल का बॉक्स खुल जाता है, वो टैब खुल जाएगा। फिर इसमें आप जो भी फॉर्मेट सेल अगर चेंज करना है आप कर सकते हैं। आप देखिए ये नंबर्स में हम कर दिया तो आप देखिए सभी में 400 के पीछे 00 आ गया। फिर हम करेंसी में करके ओके कर दिया, आप देखिए सभी में रुपीज का निशान आ गया। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम कभी भी एक्सेल में कभी भी डिजिट के सामने अगर 0 लगाए तो 0 नहीं आता है। फिर हम अगर टेक्स्ट करके फॉर्मेट को टेक्स्ट करके अगर हम 0 लिखेंगे तो फिर वो आप देखिए ये फॉर्मेट को हम पूरा कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर हम टेक्स्ट में जाके ओके किया। अभी हम 400 के पहले हम 0 लिखा, अब देखिए 0 लिखा हुआ। अगर उसी को हम जनरल कर देंगे फिर आप 0 अपने आप हट जाएगा। तो आप कभी भी किसी भी डिजिट के ऊपर और किसी भी ऊपर आप फॉर्मेट सेल को चेंज करके आप आसानी से काम कर सकते हैं कंट्रोल+1 प्रेस करके। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल+T। कंट्रोल+T के लिए आप कभी भी डाटा टेबल को अगर आप डाटा में कन्वर्ट करना है तो आप देखिए पूरा टेबल को सिलेक्ट करके कंट्रोल+T प्रेस करने से आपका ये खोल जाता है। फिर ओके कर देने से आप देखिए डाटा टेबल बन गया। इसमें आपको ऑटोमेटिक फिल्टर भी यूज हो गया। आप फिल्टर प्रेस करके भी आप जो भी डाटा आपके पास आपको जरूरत है उसको देखना चाहते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। आप फिल्टर में आप देखिए जिस भी डाटा को आपको जरूरत है ना है आप आराम से देख के डाटा को आप भर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपका F7। आप F7 शॉर्टकट के आप कभी भी स्पेलिंग मिस्टेक को क्लियर करने के लिए आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं दो वर्ड लिखा हूँ फॉर्मेट या चेंज। आप देखिए मैं ये स्पेलिंग गलत है लेकिन आप हम F7 क्लिक करने के बाद ये एक टैब खुलेगा। फिर आप देखिए इसमें एक सजेशन बॉक्स है, इसमें आप फॉर्मेट को आप मतलब स्पेलिंग ओके ओके आ गया। फिर हम सेंस कर दिया, फिर देखिए फॉर्मेट को फॉर्मेट और सेंस को सेंस आप मतलब राइट हो गया। तो इससे हम स्पेलिंग करेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल+Shift+_, ये हम कब यूज करते हैं अगर किसी भी टेबल का अगर आउटलाइन बॉर्डर को हटाना है तो हम कंट्रोल+Shift+_ वाली शॉर्टकट की यूज करते हैं। आप ये देखिए टेबल में हम सिलेक्ट करके वो यूज किया तो अपने आप आउटलाइन बॉर्डर हट गया है। आप नेक्स्ट शॉर्टकट क्या है कंट्रोल+C+N की सिंबल। आप देखिए आप कभी भी टेबल के अंदर अगर आउटलाइन बॉर्डर अगर देना चाहते हैं कोई भी सेल को आप सिलेक्ट करके तो आप देखिए ये मैं सेल को बीच में सेल को सिलेक्ट किया और कंट्रोल+N की सिंबल प्रेस किया तो आप देखिए ये आउटलाइन बॉर्डर आ गया। इसे आप किसी भी टेबल के अंदर या किसी भी वर्कशीट में आप नेक्स्ट शॉर्टकट के कंट्रोल+Alt+Equal की सिंबल। आप इसी शॉर्टकट की यूज करके आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। आप देखिए हम सिलेक्ट कर लिया टेबल को, फिर हम कंट्रोल+Alt+Equal की सिंबल प्रेस किया। आप देखिए अपने जूम आप जूम होने के लिए आप कभी भी वर्कशीट को जूम करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को स्क्रॉल करने से भी अप डाउन स्क्रॉल करने से जूम आउट जूम इन हो सकता है। आप इसे आप शॉर्टकट की से कर सकते हैं। आप देखिए हम सिलेक्ट करके हम उसी शॉर्टकट को यूज किया, आप देखिए अपने आप जूम इन हो गया। अब ऐसे आपको जूम आउट करना है मतलब जूम को व्यू को कम करना है, उसके लिए आप शॉर्टकट की है, उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। आप जूम इन के लिए आप जूम आउट के लिए आप कंट्रोल+Alt+- की सिंबल प्रेस करना है। अब देखिए हम प्रेस कर दिया, आप देखिए कैसे वर्कशीट आपका जूम आउट हो गया, कितना मतलब स्मॉल हो गया। आप देखिए इससे हम सेम ऑपोजिट हम जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं कंट्रोल+Alt+- की सिंबल प्रेस करके। अभी नेक्स्ट है कंट्रोल+Alt+लेस देन सिंबल। अब इसके लिए हम आप देखिए कोई भी हॉरिजॉन्टली आपको प्रीवियस सेल की डाटा को अगर प्रेजेंट सेल में लाना है तो आप आराम से ला सकते हैं। अब देखिए मैं ये टेबल के ऊपर आप देखिए ये मैथ्स का 56 है, अब ये ब्लैंक्स और आप देखिए 56 हम ये शॉर्टकट यूज करने से उसी सेल में भी वही कंटिन्यू हॉरिजॉन्टली आप वही आ रहे 56। आप देखिए आप इससे आप हॉरिजॉन्टली कोई भी प्रीवियस सेल वाली डाटा को अगर आप नेक्स्ट सेल में लाना है तो आप आराम से ये शॉर्टकट की यूज करके ला सकते हैं। अब ये देखिए संजीव, ये देखिए हम कंट्रोल+Alt+लेस देन वाले सिंबल क्लिक किया, आप देखिए संजीव अपने आप आ गया। तो इससे हम आसानी से किसी भी डाटा को एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर कर सकते। और नेक्स्ट है कंट्रोल+Alt+ग्रेटर देन वाले सिंबल। अब ये वर्टिकल यूज होता है। आप ये देखिए अगर हम किसी भी सेल को अगर वर्टिकली हम प्रीवियस सेल को हम नेक्स्ट सेल में लाना है, अब देखिए 64 वाली नीचे वाली सेल को लाना है, आप इसमें भी कंट्रोल+Alt+ग्रेटर देन वाले सिंबल प्रेस किया, आप देखिए अपने आप 64 नीचे वाली सेल में आ गया। हम इसे
आसानी से हम किसी भी डिजिट या डाटा को हम नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप देखिए ऐसे भी हम शाम को हरी को, आप देखिए हरी के नीचे वाले सेल में हम ये शॉर्टकट यूज कर, अपने हरी नीचे है, आप देखिए हरी, तो ये हम आसानी से कोई भी सेल से दूसरे सेल तक हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच है, क्लिक करने से आपका जैसे फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम आसानी से, आप देखिए हम इसी में तीनों को हम रिप्लेस करके हम क्रिया लिखेंगे। हम देखिए, आप देखिए फाइंड वर्ड में आप लिखना है जो जिसको सेंस करना है, ठीक है ना, हम तीनों लिख दिया, तीनों का नाम चेंज करना है, और रिप्लेस विथ में हम जो नाम रखना है उसका हम लिख दिया। अब देखिए रिप्लेस कर दिया, अपने चेंज हो गया। ऐसे हम, आप देखिए इस टेबल में 64 वाले डिजिट जितना है उसको हम चेंज करेंगे। उसके लिए देखिए ये हम फाइंड वर्ड में 64 वाली सेल को डिजिट को चेंज करेंगे 20 से। अब देखिए 64 हम फाइंड वर्ड में लिख दिया, रिप्लेस विथ 20। अब देखिए हम फिर रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे रिप्लेस ऑल में क्लिक किया पूरा टेबल में जितना 64 है 22 में कन्वर्ट हो। ये देखिए ये आसानी से हम किसी भी डाटा को हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कंट्रोल प्लस एच प्रेस कर।